अमेजोन पर सक्सेस का सीक्रेट अकाउंट या एड्स नहीं है। सबसे बड़ा सीक्रेट है प्रोडक्ट रिसर्च। अगर प्रोडक्ट गलत है तो बेस्ट लिस्टिंग और बेस्ट एड भी आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकते। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट रिसर्च का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। वेलकम बैक डे 3 की क्लास के अंदर अमेजोन ई कॉमर्स मिस्ट्री सीरीज में। मैं हूं विकास सैनी और आज हम सीखेंगे विनिंग प्रोडक्ट कैसे ढूंढे जाते हैं। ओके, व्हाट इज प्रोडक्ट रिसर्च। अगर हम प्रोडक्ट रिसर्च की बात करें तो प्रोडक्ट रिसर्च का मतलब क्या है। प्रोडक्ट रिसर्च का मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना जिसमें डिमांड हो, कंपटीशन मैनेजेबल हो और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट रिसर्च को 6 स्टेप के अंदर मैंने डिफाइन किया है, वो हम वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम अगर बात करें कि वाई प्रोडक्ट रिसर्च इज द वेरी इंपॉर्टेंट, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रोडक्ट रिसर्च या हम बात करें प्रोडक्ट ढूंढना हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो वो देखते हैं एक बार। वाई प्रोडक्ट रिसर्च इज द इम्पोर्टेंट। राइट प्रोडक्ट है ना, मोर सेल। अगर हम राइट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें सेलिंग ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, राइट प्रोडक्ट कैन द ब्रिंग कंसिस्टेंट सेल एंड अ गुड प्रॉफिट। ठीक है, राइट प्रोडक्ट है तो सीधी सी बात है, हमें अच्छा ना जो प्रॉफिट मिलेगा ना, हाई डिमांड होगी, वो सारी चीज़ें राइट प्रोडक्ट होगा। रॉन्ग प्रोडक्ट से क्या होगा, बिग लॉस होगा, है ना, अकाउंट के अंदर इश्यू आएंगे। अकाउंट का जो हेल्थ, हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि अकाउंट हेल्थ करके भी एक स्टेप या टॉपिक बोले तो एक टॉपिक था, तो उसका क्या मतलब था। उसका यही मतलब था कि अगर आप लॉस में हैं और आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, अगर रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से आपके अकाउंट की हेल्थ खराब होगी। इससे क्या होगा कि अमेजोन आपके प्रोडक्ट को शो करना कम कर देगा और आप काफ़ी ज़्यादा माइनस में भी जा सकते हैं। ठीक है, लो कंपटीशन। ठीक है, तो हाई प्रॉफिट। अगर आप कंपटीशन लो है तो हाई प्रॉफिट होगा। ये एक फॉर्मूला है, लो कंपटीशन इक्वल टू हाई डिमांड इक्वल टू मोर विजिबिलिटी एंड द सेल। समझ रहे हो, कंपटीशन लो रहेगा तो मतलब आपके पास प्रोडक्ट है, हाई प्रॉफिट रहेगा, है ना, और हाई डिमांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ मिल, मतलब कैसे मिल जाएंगे। वो ऐसे तो है नहीं कि आप एड चलाएंगे और आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं डेटा ड्राइव एंड डिसीजंस। ठीक है, रिसर्च हेल्प यू मेक स्मार्ट एंड प्रॉफिटेबल डिसीजंस। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च में ही सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से हम बोले कि संघर्ष करना है या मेहनत करनी है। ये सारी चीज़ें हमें प्रोडक्ट रिसर्च में करनी है। तो यहाँ पे मैंने 6 स्टेप बताइए आपको कि हाउ टू प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है कि आइडिया जनरेशन। तो किसी भी वर्क को करने से पहले हमें स्टेप के अंदर अगर हम उनको रखते हैं तो क्या होगा, हमें अच्छे से उन चीज़ों के बारे में पता रहेगा। आइडिया जनरेशन, आइडिया जनरेशन में क्या है, लिस्ट। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है, लिस्ट डाउन प्रोडक्ट आइडियाज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्टेड। ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम पीपुल फेसिंग। कुल मिला के बात ये है कि हमें वो प्रोडक्ट रिसर्च करने हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च नहीं, हमें ऐसा आइडिया आना चाहिए कि अभी मार्केट के अंदर हाई डिमांड तो क्या है, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में चल रहा है, और जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है। तो वो ऐसे प्रोडक्ट हमें मतलब सेलेक्ट करने हैं। तो इसकी बात करें हम देख, जैसे कि भाई ऐसे हमें आइडिया कैसे आएगा, आइडिया जनरेशन की बात करें ना, तो आइडिया कैसे आएगा, जैसे कि डेली यूज प्रोडक्ट्स। डेली यूज प्रोडक्ट्स होंगे तो ऑब्वियसली कि आप अगर ओपन करते हो अपना बिजनेस, तो उसके अंदर अगर डेली यूजेस प्रोडक्ट है तो कोई ना कोई आपके प्रोडक्ट को लेगा जरूर। ठीक है, अब उससे भी आगे आपको और कैसे जाना है, आइडिया देखो और कैसे कैसे आते हैं। डेली यूज प्रोडक्ट्स हो गया, प्रॉब्लम सोल्व करने वाले प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हो गए,
हॉबी प्रोडक्ट्स हो गए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम अगर हम बात करेंगे ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, तो किचन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, फोन स्टैंड हो गए, वाटर बॉटल्स हो गई, स्टोरेज बॉक्सेस हो गए। तो ये सारी चीजें रोजमर्रा जिंदगी में आने वाली चीजें हैं, तो ये हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट एज ए एग्जाम्पल कि आइडिया कैसे आएगा, ठीक है। डेली यूजेज प्रॉब्लम जो फेस करे वो सारी चीजें हो गई। अब हम बात करें कि स्टेप नंबर टू की बात करें तो मार्केट एनालिसिस। अब मार्केट एनालिसिस हम कैसे करेंगे भाई, तो उसके अंदर हमें क्या चेक करना होता है कि मार्केट के अंदर की डिमांड क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। फिर क्या देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे कि कंपटीशन कितना है, कंपटीशन ज्यादा है या कम है, ठीक है। सेलिंग प्राइस देखेंगे, किसी प्रोडक्ट को देखने से पहले आप मतलब फिर क्या देखेंगे, सेलिंग प्राइस। ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, तभी वो एक वो आप प्रोडक्ट रिसर्च रिसर्च का मतलब समझ रहे हो ना, आपको सर्च करना है, आपको इधर उधर ना जो हाथ पैर मारना है कि हमें ऐसा अच्छा प्रोडक्ट मिले ताकि हमारी सेलिंग और बिजनेस अच्छे से ग्रो करे। तो उसके लिए क्या है कि आपको सेलिंग प्राइस चेक करनी पड़ेगी और उस प्रोडक्ट के रिव्यू वगैरह देखने पड़ेंगे, सही है। तो और क्वेश्चन भी करना पड़ेगा कि क्या लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ठीक है, हमें खुद से क्वेश्चन भी करना है कि क्या खरीद रहे हैं। अब वो चीजें कैसे पता चलेगी, जैसे कि आप रिव्यू वगैरह देखोगे और कमेंट्स वगैरह देखोगे वहाँ पे, जैसे कोई भी स्टोर होता है उसके कमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट होता है उसके कमेंट्स होते हैं, बेड है या ऐसा है, तो वो सारी चीजें आपको एनालिसिस करके एक तरीके से लेना पड़ेगा। तो दूसरा जो स्टेप है मार्केट एनालिसिस, ठीक है। अपना जो तीसरा स्टेप है वो है डेटा एनालिसिस। अब देखो मार्केट एनालिसिस आपने किया, क्या किया, डिमांड आपने क्या किया, चेक किया डिमांड, कंपटीशन है ना, प्राइस रेंज हो गई, मार्केट साइज और आपके आइडियाज वगैरह, ठीक है, ये हो गया। अब बात कर रहे हैं अपन किस चीज की, डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस में क्या है, आपको क्या है कि बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है, डेटा को आप डेटा के अंदर देखना, बेस्ट सेलर रैंक देखना है, मंथली सेल्स देखनी है। डेटा एनालिसिस भी तो करोगे प्रोडक्ट की मंथली सेल्स कितनी क्या हो रही है, रिव्यूज देख रहे हैं, रेटिंग्स देखनी है ना। अब इन चीजों के लिए कुछ टूल्स वगैरह होते हैं, जैसे एक होता है एबीएस, है ना, एबीएस होता है तो उसको बोलते हैं अमेजोन बेस्ट सेलर। एक होता है हीलियम 10, एक होता है जंगल स्काउट, एक होता है कीपा। ऐसे करके कुछ टूल्स होते हैं डेटा एनालिसिस के, ठीक है। तो तीसरा स्टेप हम ना डेटा एनालिसिस हो गया। फोर स्टेप की अगर हम बात करें तो फोर स्टेप है शॉर्ट लिस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। डेटा एनालिसिस हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे शॉर्ट लिस्ट की, कि प्रोडक्ट को कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है ना। अब सिर्फ अपने को 5 से 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो उनके अंदर हमें क्या देखना है, प्राइस हमें देखनी है ना, सेल्स हमें देखना है, कंपटीशन हमें देखना है और प्रॉफिट हमें देखना है कि प्रॉफिट कितना क्या जाएगा। उस हिसाब से हमें शॉर्ट लिस्ट करने हैं 5 से 10 प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें दिस इज की शॉर्ट लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट हैव हाई डिमांड एंड लो टू मीडियम कंपटीशन, मतलब कंपटीशन कम रहेगा ऐसे हमें प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। हम बात करें अगली स्टेप की, तो 5 स्टेप है जो कि प्रोबेबिलिटी चेक करना है, हमें प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी चेक करना है। अब ये कैसे चेक करेंगे भाई, तो इसका भी एक तरीके से फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस सेल, हम जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, जैसे हम अगर एक शॉप है बाहर ही, मान लें ऑनलाइन को छोड़ो, एक बार के लिए बाहर ही शॉप है, अपने शॉप डाल रखी है, तो उसके अंदर हमें अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो अपन क्या क्या प्राइस उसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे कि आप डीलर से आपने प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, फिर प्रोडक्ट लेने के बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा है, फिर आप वहाँ पे अपने शॉप पे रख रहे हो तो शॉप का खर्चा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप कितने दिन तक उसको रख रहे हो तो वो डे बाई डे का वो भी आपको खर्चा ऐड करना पड़ेगा। ऐसे चीजें करने के बाद में आपको पता उसके बाद में आपको ये सारी चीजें ऐड करने के बाद में आप उसको अपना प्रॉफिट ऐड करोगे, ठीक है।
वो ऐड करके सेलिंग प्राइस उसको बताओगे। जैसे मान लो कि आपने जो आइटम्स हैं उनको, जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आए, वो प्रोडक्ट हैं 10 रुपए के, और आप उनको सेलिंग प्राइस ऐड करोगे कितनी, कि आपका खर्चा कितना लगा 10 रुपए, और आपका प्रॉफिट कितना रहे 5 रुपए, ऐसे करके ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा 5 रुपए, ऐसे कर करा के आप पूरा टोटल ऐड करके उसको मान लो 30 रुपए में दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ही अमेजोन पे भी सेलिंग प्राइस होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि देखो, अमेजोन खुद की फीस लेगा एक, ठीक है, तो अमेजन फीस हो गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, भाई आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई, शिपिंग कॉस्ट हो गई, है ना, इक्वल टू आप करोगे फिर उसकी शिपिंग कॉस्ट होगी। और भी जब हम जब लिस्टिंग करेंगे और जब हम और एनालिसिस करेंगे अदर वीडियोज के अंदर, तब हमें पता चलेगा कि एक सेलिंग प्राइस को फिक्स कैसे डिसाइड करना है। तो उस तरीके से इक्वल टू नेट प्रॉफिट होता है। कभी कभी सिर्फ सेलिंग प्राइस देखकर ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी अपने को देखनी पड़ेगी कि अमेजोन की फीस कितनी लग रही है, वेट कितना है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखना पड़ेगा। फिर आता है अपना फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन में क्या होता है कि चूज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट एंड स्टार्ट योर अमेजोन जर्नी। ठीक है, फाइनल डिसीजन हो गया, मतलब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेक कर लिया आपने। सबसे पहले आपने क्या किया, स्टेप 1 में आइडिया जनरेशन किया, फिर मार्केट एनालिसिस किया, डेटा एनालिसिस किया, शॉर्ट लिस्ट प्रोडक्ट किया, प्रोबेबिलिटी चेक की। उसके बाद में आपने एक प्रोडक्ट को क्या किया, आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब हम बात करें आइडिया प्रोडक्ट क्राइटेरिया की। तो जैसे कि क्या करना है, आइडिया प्रोडक्ट क्राइटेरिया, हाई डिमांड। ठीक है, देखो ये वो चीजें हैं जो हमें एक्चुअली प्रोडक्ट सिलेक्ट करते टाइम में, अपने को रिसर्च के टाइम में ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तब आईडी क्राइटेरिया में क्या है, जैसे कि हाई डिमांड हो गया, है ना, और लो लो टू मीडियम कंपटीशन हो गया, है ना, गुड प्रॉफिट मार्जिन हो गया, है ना। सो ये मान लो कि 100 से 500 रिव्यूज हो। ठीक है, स्मॉल एंड लाइट वेट हो, और एवरेजन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब तो ऐसे जो प्रोडक्ट होंगे, और ऐसे हम जो रिसर्च करेंगे उसके बाद में जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो वो एक तरीके से सेल होना उनका है। मतलब अपने को ऐड भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, तो भी एक तरीके से वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐड की आपको इतना वो नहीं रहेगा कि ऐड होगा तभी सेल होगा। आप जितना फिर उस पे बजट लगाओगे, एड चलाओगे, जितना मतलब शो करोगे, तो फिर वो प्रोडक्ट उतना ही आपका आगे जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इन चीज़ों को, जैसे मैंने बताया था आपको, पहले ही मैंने बता दिया था कि अमेजोन अपने मार्केट एनालिसिस जो था उसके अंदर मैंने बताया था, या प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर बताया था, डेटा एनालिसिस के अंदर बताया था कि हम कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखो, अमेजोन बेस्ट सेलर, अमेजोन खुद भी अपना देता है, अमेजोन एक ये है हीलियम 10 करके, ये टूल हो गया। और ये सब फ्री टूल है, स्टार्ट विद अ फ्री टूल एंड अपग्रेड योर यू ग्रो। ठीक है, कीपा हो गया ना, जंगल स्काउट हो गया, इलम हो गया, ये सारी चीजें। अब है कि कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, आपको कॉमन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। कौन सी है, चूजिंग प्रोडक्ट जस्ट बाई गाइजिंग। ठीक है, कॉमन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। ये कॉमन मिस्टेक हम जब करते हैं तो इनसे क्या होता है कि चीजें समझ में नहीं आती है। प्रोडक्ट को सिर्फ देखकर चूज करना, ये एक मिस्टेक हो गई, है ना। रिव्यू को इग्नोर करना, ये एक चीज हो गई। प्रॉफिट कैलकुलेट किए बिना ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, ये भी हो गया, है ना। सीजनल प्रोडक्ट लेना, जैसे होता है कि भाई सर्दियों के अंदर हमें लगा कि हम अमेजोन पे अच्छे से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, सीजनल प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं सर्दियों के अंदर। हम जैसे मान लो कि क्लॉथ वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे स्वेटर हो गया, कोट वगैरह हो गया, तो ऐसा सीजनल हो गया। ऐसे मान लो जैसे शादी वगैरह है, या और कुछ सीजनल जैसे फंक्शंस वगैरह हैं, उनके अंदर अपन ने सिर्फ वही प्रोडक्ट चूज किया भाई, वो उस टाइम पे यूज होंगे। बाद में शायद जैसे सीजन मंथ या 2 मंथ में निकल जाएगा, तो फिर आपका तो मतलब पूरा का पूरा जो बिजनेस वो ठप हो जाएगा, राइट। तो ऐसे सीजनल प्रोडक्ट अपने को चूज नहीं करना है। ओके, तो ये था अपना आज 3 डेज का
हाउ टू प्रोडक्ट रिसर्च। और नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे एफबीए वर्सेस इजी शिप वर्सेस सेल्फ शिप। तो अब ये शिपिंग हम कैसे करते हैं इनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानेंगे फोर्थ वीडियो के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू।